जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात केंद्र सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो कोई आम नहीं है। वो जोड़ता है उस पुरातत्व को जो आपके, हमारे और हमारे पूर्वजों की धरोहर है। वो कुटुंबकम जो इस ब्रिक्स के माध्यम से हर आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वो वसुधैव कुटुंबकम जो ब्रिक्स के माध्यम से विदेशी कंट्रियों के कानों में डालने की कोशिश की जा रही है। वो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे और आपके सामने नए भारत का निर्माण कर रहा है। वो वसुधैव कुटुंबकम जो एआई जैसे फीचर्स को, जो नई बुद्धिमत्ता है, जो आविष्कार है, जो वैज्ञानिक रूढ़िवादिता है, उसको स्पष्ट करने का काम कर रहा है। वो वसुधैव कुटुंबकम, वो ब्रिक्स जो हर देश के हर प्रतिनिधि को इस पूरे विषय से, जो हिंदुस्तानी कल्चर है, उससे अवगत कराने का काम कर रहा है। यहाँ पर लगने वाली हर एक प्रदर्शनी आपको उस रूपरेखा से अवगत कराएगी जो हमारे देश की इक्वलिटी है, जो हमारे देश की एनर्जी है, जो हमारे देश के बढ़ते हुए चरणों में अहम भूमिका अदा करता है। वो वृक्ष जो इस भारत की भूमि से देश विदेश के हर कण कण को मोहित करने वाली है, हर कोने को ऊर्जा प्रदान करने वाली है। वृक्ष की ये पृष्ठभूमि आपके और हमारे लिए नई जरूर हो सकती है, विदेशी लोगों के लिए नई जरूर हो सकती है, लेकिन हम और आप, हमारे साधु संत, हमारी जो पूरी कार्यशैली है, वो इसी वृक्ष के, इसी नमो भूमि से उपजी हुई है। जैसे हम और आप नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार बताते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे भारतवर्ष में कई दिनों पहले लिख दी गई है। ये वो भूमि है जिससे पूरा विश्व दिशा लेता है। ये वो भूमि है जो नमो भूमि कहलाती है। ये वो भूमि है जो, ये वो सपना है जो नरेंद्र मोदी साकार करना चाहते हैं ब्रिक्स के माध्यम से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगने वाला ये ब्रिक्स उत्सव पूरे देश को रोशन करने वाला है, और किस तरीके से रोशन करेगा आप इस स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। ये वो स्क्रीन है जहां पुरानी ऊर्जा से लेकर नए आविष्कार की संरचना का उदय होता है। ये वो स्क्रीनिंग है जिसके माध्यम से आपको यहां बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में जो हकीकत है, जो हमारा पुराण है, जो हमारे ग्रंथ है, कहीं न कहीं इस वृक्ष में वो मजबूती का काम करते हैं, वो दिशा का काम करते हैं। क्योंकि जब कोई आविष्कार होता है तो उसमें हमेशा ही उन चीजों को देखा जाता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है, लेकिन पुरातात्विक मेथड जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिस तरह से नए भारत का उदय हो रहा है, जिस तरह से हम मध्य प्रदेश की राजधानी में इन चीजों को देख रहे हैं, ये अकल्पनीय है। कल्पनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नए भारत के नए निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ वो सांस्कृतिक चित्र दिखाए जा रहे हैं जिनका अनुवाद आज हम और आप इंग्लिश में करते हैं, जिनका अनुवाद हम और आप अपनी शैली में करते हैं, जिसका अनुवाद हम आज के नए युग में करते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर का हो या फिर एआई का। तो ये जो पूरा विषय है जिसको ब्रिक्स के माध्यम से बताने का, समझाने का, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। ये पौराणिक धरोहर है, ये विरासत है पर्यटन की, ये विरासत है हमारे इंडियन कल्चर की, जैसे हम और आप दोनों मजबूत करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये ब्रिक्स नहीं, ये भारत की तपोभूमि है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इस ब्रिक्स में देश और विदेश के जो मेहमान आए हुए हैं, उनमें से एक हमें मिले जो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। तो ब्रिक्स की खूबसूरती को देखते हुए हम इसको देश दुनिया में तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पहुंचने के बाद में क्या महसूस किया ब्रिक्स को लेकर? ब्रिक्स को लेकर हमने एक्चुअली, हम बाहर से नहीं, हमने ब्रिक्स के टीम के ही है। ये जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, ये संस्कृति मंत्रालय की प्रदर्शनी है, और इस प्रदर्शनी में हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता किस तरह से भारत से लेकर अगले अनेक देशों में फैली हुई है। तो हम ये टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर्स जो है कैसे ट्रैवल हुए, एक्सपैंड हुए, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मौसम है, वो हम सिर्फ मौसम के तरह नहीं, उसको मौसम हमें किस तरह का एक संस्कृति सभ्यता हमको सिखाया है, और हम किस तरह से मौसम से सभ्यता को एक देश से लेके दूसरे देश तक हम अलग अलग चीजें सीखने को, हमारी सभ्यता बदलने को, हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन को देखने का हम कोशिश कर रहे हैं। जिस ब्रिक्स की बात हम कर रहे हैं वो ब्रिक्स
हमारे गली कूचों से होकर गुजरता है, जड़ी बूटियों से होकर गुजरता है। जब हम नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, जब न हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं चीजों से होकर गुजरती है। ब्रिक्स का मतलब है पुरानी सभ्यता, पुराना हमारा पर्यटन, जिसको हम नई दिशा और नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, वो एक्चुअल यही है। इनसे जानते हैं कि ब्रिक्स में इन चीजों का क्या अनुभव है, इनका क्या समाव है और इनका आने वाले कल से क्या जुड़ाव हो सकता है। जुड़ाव तो है सर, ये ग्रामीण कल्चर का है। एसएचजी ग्रुप से हम लेते हैं, उत्पाद बनाते हैं और खादी ग्रामों से जोड़कर उसको मार्केटिंग देते हैं। तो इसमें ग्रामीण अंचल से जो बना वाला उत्पाद है वो अच्छे से बिकता है और उनकी शुद्धता रहती है। हर्बल बेस पे बनाते हैं लोग, तो बढ़िया। शहद भी अच्छा है हमारा, सब अच्छी क्वालिटी रखी है। ये इसमें शहद है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है और धूप स्टिक है, सरसों का तेल है हमारा, कच्ची घानी का तेल है ये। और मैं आपको रोक रहा हूँ, जहां ब्रिक्स में हम सेमीकंडक्टर, एआई जैसी नई तकनीकों के लिए जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां इन पुरानी रूढ़िवादिता या यूं कहें कि ये जो पुराने प्रोडक्ट हैं जिनमें हम शहद का भी उपयोग कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का उपयोग कर रहे हैं और ये जो बिना मिलावटी चीजों को हम दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रिक्स से इन चीजों का क्या संबंध है, ये आप थोड़ा सा बताने का। ये हमें तो नहीं मालूम। तो ये जो विषय है, जहां कई सारी चीजों का प्रभाव और समाव हमें देखने को मिलता है, कई सारी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर के इस युग में, नई जनरेशन में इन चीजों को कैसे डाला जाए। ये चीजें हैं हमारी परंपरा, यानी देसी चीजें, और जिस तरीके से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो है पूरा विदेशी, यानी कि नई चीजें, नया आकार, नया प्रभाव। और इस आकार और प्रभाव में, आकार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आकार है और इसका प्रभाव कैसे आम आदमी के जीवन में खुशहाली और बेहतरी ला सकता है, बतौर नई ट्रेडिशन, नई चीजें, नए प्रोडक्ट। और ये पुरानी पद्धति नहीं, ये तो हमेशा से चली आ रही है, पुरानी नहीं। ये तो नई मानी जाए, इसको लोग समझ रहे हैं पुरानी, लेकिन ये पुरानी नहीं। वही कहने की कोशिश ये पुरानी नहीं है, हमेशा से चली आ रही। ये लोग इसको भूल रहे हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। शुरू से आ रही है, आज भी चल रही है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। इसको लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। जितना समझेंगे उतना आगे बढ़ेगा। ये अच्छी चीज है, ये स्वदेशी चीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ऐसा स्वदेशी चीजें कैसे बड़े आकार में आएंगी, तो देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा हुआ है। जीरा वन हो गया, गरम मसाला हो गया, ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ऑयली प्रोडक्ट्स हो या तेल रूपी प्रोडक्ट हो, या फिर ये चीजें आप देख रहे हैं, ये वो पुरानी चीजें हैं जिनको हम छोड़ चुके हैं, जिनको हम भूल चुके हैं। लेकिन ब्रिक्स में, राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में, ये एक स्टॉल है जो हमारी पुरानी चीजों को, जो हमारे पुराने प्रोडक्ट को, जो हमारी प्योरिटी को, बिना मिलावटी चीजों को हमारे सामने लेके आया है। अब इसके क्या बेहतर परिणाम है, ये तो हमने जाने समझे। भाई से कि क्या नाम है दादा आपका? जीवन सिंह करंजिया। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। तो ये लोकल भोपाल के रहवासी हैं। ये विभागीय स्टॉल है। जो मुखौटा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कोई आम मुखौटा नहीं है। ये एक्चुअल वो मुखौटा है जो आने वाले समय को प्रदर्शित कर रहा है। बारी बारी से इस मुखौटे में आप देख पा रहे हैं किस तरह से रडर बोर्ड लगाए गए हैं और ये अपने आप को ही नई जो आकृतियां हैं उनमें प्रारूप सहित प्रदर्शित करने का काम कर रही है। क्योंकि एआई के इस युग में जिस तरह से मानव की कार्य करने की शैली बदल रही है, ये जो युग बदल रहा है, युग परिवर्तन हम जिसको कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर का ये युग है। सेमीकंडक्टर में भी निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। जिस तरह से इनका उपयोग आने वाले समय में होने वाला है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुखौटे को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश आगामी दिनों में नई रूपरेखा के साथ, नई विरासत के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ आगे आकर मध्य प्रदेश को और देश को, देश और दुनिया में कैसे आगे ले जाने की ओर अग्रसर है।